तरीके से आज समाज में शादी हो रही है, फिर पुरुषों की हत्या हो रही है और वही पुरुष भी समाज में अगर शादी कर रहे हैं और पत्नी की हत्या कर रहे हैं, क्या कहना है उस पे आप? मैडम इसमें मैंने आपको बताया ना, जो भी ये शादी हो रही है आज के डेट में, ये मैक्सिमम जो भी ये अपना लड़ाई झगड़ा है, ये मैक्सिमम मेन इसमें जो रीज़न है नशा युक्त है, जिसमें नशा का इन्वॉल्व इतना ज़्यादा हो चुका है आज की डेट में। शादी करे और उनको ये समझ नहीं है कि हम क्या करें। जब इंसान नशे में होता ना, वो कुछ नहीं समझता कि आप कौन है, मेरे कौन, आप मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी है, उसको पता नहीं होता। अगर एक लड़की आप नशा करती है, आप मेरे को नहीं समझेंगे, मेरे को आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। आप मेरे पास जब हैवी हो जाएगा तो आपको दिमाग आपका इतना इन्फीरियर हो जाता है कि आप डू एंड डाई, आप मार देंगे। जब मारने के बाद जब मरेंगे तब पछताएंगे, हो मैंने तो गलत कर दिया। आपको लगता है कि हमारी जो सरकार है उसको कोई कदम उठाने चाहिए, कोई नियम बनाने चाहिए नशा? एक्चुअली क्या है, जो नशा अभियान है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक जिहाद है। जिहाद जैसे आप टेररिस्ट मान रहे हैं ना, उग्रवाद है, इसी तरह जो हिंदुस्तान में एक नशे का कारोबार हो रहा है, एक जिहाद है। ये आप कहाँ से, मैक्सिमम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ से नशा का कारोबार ड्रोन से पंजाब में भेजा जाता है। पंजाब में नशा कैसा आता है? ड्रोन से सप्लाई किया जाता है। ड्रोन से सप्लाई वहाँ होता है, वहाँ से जम्मू कश्मीर होता है, हिमाचल होता है, पंजाब हरियाणा में होता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनका पेमेंट ऑनलाइन जाता है। अब इसमें कई कारण हो गए हैं, अब किसको हम बुरा बनाएं? मैक्सिमम ये तो हमने अपने परिवार को, पहले अपना माँ बाप अपने बच्चों को सुधार सकते हैं। दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारे हैं, उनको सख्त किया जाए कि ये कॉलेज में जो होता है, जैसे अब बच्चा जब कॉलेज में एंट्री अंदर लेता है ना, तो उसकी, जैसे आप जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड है, पूरी तलाशी ले उनकी जैसे होती है, उस तरह आज की डेट में है नहीं है। कॉलेज में बच्चा जब जा रहा है, आप भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, क्या पता कौन लेके क्या आ रहा है। अगर एक बारी उनकी सर्चिंग शुरू हो जाए, उनकी तलाशी शुरू की जाए, शायद 10-15% वहाँ भी कम हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना, गवर्नमेंट को तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट को सख्ती से, और गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ है वो भी नशा युक्ति में इन्वॉल्व है, बच्चों के साथ इन्वॉल्व है, वो भी जो कारोबारी है उनके साथ इन्वॉल्व है। वहाँ भी जो बिजनेसमैन है उनको हेल्प मिल जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कसा जाए। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो भी आज डेट में मर्डर हो रहे हैं। मियाँ बीवी आज हनीमून मनाने जा रहे हैं, रात को किसी की डेड बॉडी आ रही है, नशा का मेन कारण है ये, बाकी कोई नहीं है, बाकी हो ही नहीं सकता। और बोलो, इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको यही बताया आपको, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में सख्ती होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें, और पब्लिक में जो समाज सेवक है उनको आगे आना चाहिए इसकी। कहीं आने वाले टाइम में क्या लगता है कि नशे में जो हमारे यूथ हैं वो सबसे ज्यादा डूबते हुए नजर आ रहे हैं? कैसे? नशे में डूबते हुए नजर आ रहे हैं हमारे यूथ। यस मैडम, आज की डेट में 60% यूथ, आप एजुकेशन में जाओ, कहीं भी जाओ, क्लब में जाओ, कहीं भी जाओ, 60% यूथ जो है नशे में इन्वॉल्व हो गया। इसके लिए एक यूथ को, महिलाओं को आगे आना चाहिए, स्टेज मैक्सिमम कैंप लगा, नशा मुक्ति के अभियान चलाने चाहिए। मैं और इस जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ इस टाइम बहुत सख्ती होनी चाहिए, वहाँ सिक्योरिटी वगैरह इन्वॉल्व होनी चाहिए, ये मेन कारण है। गवर्नमेंट को तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। और बोलो, क्या आजकल जो बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहा है ना, वो भी भरी हुई सिगरेट फूंक रहा है। जो है भरी हुई सिगरेट का मतलब समझते हैं, गांजा वगैरह जो भी होता है, जो भी गांजा हो या चरस हो, भगवान जाने, मैं तो कभी यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन मैंने देखा है ऐसा जो है। क्योंकि हमारे यहाँ बगल भी सरकारी स्कूल है, वहाँ पे नाले के बगल जो है बच्चे चले जाते हैं छोटे छोटे, वहाँ भर के सिगरेट पी रहे हैं जो है। तो ये कहीं तक माँ बाप के बीच ही गलती है, और इस कॉलेजों, स्कूलों तो आपको नहीं लगता कि माँ बाप की गलती है कि वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं? 100% तो माँ बाप की ही गलती है जो है। क्योंकि हमारी प्रथम गुरु, मेरी प्रथम पाठशाला जो है मेरी माँ देती है, प्राथमिक शिक्षा मेरी माँ देती है मुझे जो है। लेकिन माँ के पास तो आज के समय में टाइम ही नहीं है। मम्मी जो है 10 से 5 ड्यूटी कर रही हैं, बच्चा क्यों आया देख रही है, या फिर पड़ोसी देख रहा है, या फिर आजकल वो क्रेच बना रखा है, वहाँ पे जाके छोड़ दिया, शाम को ले आई जो है, पे कर रही हैं। क्योंकि मेन चीज़ आज के समय में है टाइम। टाइम किसी के पास वो है नहीं, ना मम्मी के पास टाइम है, ना पापा के पास टाइम है। बच्चों को जो है या तो आया देख रही है, और पढ़ाने के नाम पे जो है ट्यूटर देख रहा है। वो ये भी नहीं पता करते कि आपका जो हमारे बच्चे की ट्यूटर कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, जो उसने अपने जो है कॉलेज लाइफ में क्या पढ़ाई की है, क्या नहीं किया, उसके कितने मार्क्स आए, ये सब कुछ नहीं। अपने बच्चे का मार्क्स जरूर देखना चाहेंगे कि कितना आया जो है मार्क्स, ठीक है, अच्छी बात है, मार्क्स देखना चाहिए।
लेकिन और भी सारी चीज़ें देखनी चाहिए। मार्क्स के साथ साथ जो है कि हमारा बच्चा जो है कितने बजे स्कूल गया या कॉलेज गया, और कॉलेज से जो है कितने बजे वापसी आया। बच्चा हो, बेटा हो या फिर बेटी, जैसा मोदी जी ने कहा कि हम लड़कियों से तो पूछते हैं कि जो है तुम इतना देर क्यों कर दिया, स्कूल से कॉलेज से आई तो इतना देर में आ जाना चाहिए, तो इतना लेट क्यों हुई, लेकिन हम लड़के से क्यों नहीं पूछते। जो है लड़कों से भी पूछने की ज़रूरत है और लड़कियों से भी पूछने की ज़रूरत है कि जब तुम्हारा कॉलेज या स्कूल 2 बजे बंद होता है तो फिर तुम 3:30 बजे कैसे आए या 3 बजे कैसे आए, क्योंकि आपके घर का आने के टाइम जो है 2:30 बजे का है। जो और इसमें मैडम एक बात और है, जो ये नशा का जो मेन केंद्र भी है, मैं ज़्यादातर और एक तरफ आपका मूव करूंगा, जो भी ये झुग्गा झोपड़ी है ना, आपके नदी किनारे है, झुग्गी झोपड़ी है, इसमें नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, इसका मेन कारण है एकल परिवार जो है, क्योंकि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे जो है, जैसे मैं सुपरविजन ज़्यादा था, संयुक्त परिवार में रहता था, मैं भी संयुक्त परिवार में रहा हूँ, तो मुझे ये डर होता था कि कहीं मेरे चाचा या ताऊ ना देख रहे हो कुछ गलत काम करते हुए, किसी से बात करते हुए, कोई भी एक XYZ जो है। गांव में तो लोग यहाँ तक देखते हैं कि मेरा गांव का कोई आदमी तो नहीं देख रहा है मुझे सिगरेट पीती हुई या गुटखा खाती हुई है। जो है मतलब गाँवों में तो ये हाल है, आज के समय में भी है कि मेरा कोई गांव का आदमी तो नहीं देख रहा कि मैं यहाँ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने आया हूँ या सिगरेट फूंक रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, या मैं बंक मार के कुछ और काम कर रहा हूँ। ये डर होता है, लेकिन शहरों में तो ये डर है ही नहीं। पड़ोसी अगर बोल दिया बेटा कहाँ जा रहे हो, तुमसे क्या मतलब है, मैं कहीं भी जाऊँ, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। तो ये जो है कमी है। वो एकल परिवार छोड़ करके लोगों को संयुक्त परिवार में भी रहना चाहिए और सबको कमाना चाहिए, सबको जो है परिवार को और देश को आगे बढ़ाने की सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आज की डेट में मैंने आपको मूव किया था जी, झोपड़ी झोंपड़ी पर है, झुग्गी झोंपड़ी वाले, इन पर भी अंकुश लगाया जाए, इन पर लोग शक नहीं करते। मैक्सिमम जो ये नशे का कारोबार है इस स्टेज से ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं पर कोई शक नहीं करता, वही कारोबार चला रही है। कोई बच्चे हैं, बच्चे पर कोई शक नहीं कर रहा, वही कारोबार की। इसलिए गवर्नमेंट का एक तात्पर्य है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, उन पर मैक्सिमम अंकुश लगाया जाए।